हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो इंडिया ने अचीव किया है हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट टारगेट आपका 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का। अब इसी से रिलेटेड आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम बात करेंगे उन 5 मेजर इनिशिएटिव्स के बारे में जिसके चलते एक्सपोर्ट सेगमेंट को यहां पर बूस्ट किया गया है और ये इनिशिएटिव्स आपके इको सर्वे में भी मेंशन थे। तो 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये यहां पर टारगेट रखा गया था जो कि 9 दिन पहले ही यहां पर पूरा कर दिया जा चुका है। अब इतनी बड़ी न्यूज आइटम है तो क्यों ना इन 5 इनिशिएटिव्स को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो पहली बात, कुछ इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज में चल भी रही होंगी, आप इस तरीके के इन्फोग्राफिक्स वहां पर भी देख रहे होंगे कि पर डे के हिसाब से देखें तो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का वहां पर एक्सपोर्ट किया जा रहा है एवरी मंथ के हिसाब से, फिर एवरी आवर के हिसाब से यहां पर बताया गया है किस तरीके से किया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहां पर अच्छे से कोऑर्डिनेशन वहां पर की है, एक्सपोर्टर्स के इश्यूज को वहां पर फास्टर तरीके से रिजॉल्व किया गया है, तभी इन सभी चीजों को, इस बड़े टारगेट को यहां पर अचीव किया गया है। उसके अलावा पिछले फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करें 2020-2021 के साथ तो यहां पर 37% की ग्रोथ देखी गई है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि किस तरीके से इतनी ग्रोथ देखी गई, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिनके चलते ये देखी गई। तो पहला हमारा इनिशिएटिव है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो इंडिया की ना एक ऑनगोइंग स्कीम थी जिसका नाम था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इस स्कीम के चलते क्या रहता था कि कुछ कुछ इंसेंटिव्स आपके इस तरीके के एक्सपोर्टर्स को वहां पर प्रोवाइड किए जाते थे। तो उसमें यूएस को थोड़ी दिक्कत आ गई, उन्होंने डब्ल्यूटीओ में जाकर इंडिया की कंप्लेंट कर दी कि आप इस तरीके के जो डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट आप वायलेशन में इस तरीके के इंसेंटिव्स अपने एक्सपोर्टर्स को वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया ने भी इसके लिए पूरा वहां पर कड़ा संघर्ष किया कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट इवेंचुअली इंडिया वहां पर हार गया। ठीक है जी, अब उसके बाद जब हार गए तो इंडिया का क्या ऑप्शन बची कि अब यहां पर इन्होंने रिवैम्प तरीके से एक नई स्कीम लाई, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जिसके कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जनवरी 1 2021 को लागू की गई थी स्कीम। पहला फीचर क्या है कि जो आपके प्रीवियसली नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज और टैक्सेस थे उन्हें यहां पर रिफंड किया जाएगा। कि सपोज ऐसी कोई इंडस्ट्री है, वो अपना प्रोडक्ट वहां पर तैयार कर रहे हैं, नंबर ऑफ टैक्सेस वहां पर पे किए जाते हैं, मंडी टैक्स हो गया, उस तरीके आपके वैट टैक्स हो गए, या अगर वहां पर ट्रांसपोर्टेशन यूज की जा रही है तो उसके फ्यूल के ऊपर जो आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वहां पर पे करते हैं, तो इस तरीके के जितने भी टैक्सेस थे कि वो वहां पर रिफंड कर दिए जाएं। ठीक है जी, ये पहला आपका इसमें बात रखी गई थी। फिर दूसरा आपका इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ क्रेडिट वहां पर शुरू किया गया कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट्स वहां पर इशू कर दी जानी शुरू कर दी गई थी कि उस तरीके से आपके जो एक्सपोर्टर भाई बंधु थे उन्हें वहां पर इस तरीके से जो रिफंड वहां पर प्रोवाइड किया जाए। फिर आपकी क्विक वेरिफिकेशन की जा रही थी डिजिटाइजेशन के थ्रू, इस पूरे माध्यम के थ्रू कि वहां पर आईटी इनेबल्ड आपका इस तरीके का रिस्क असेसमेंट वहां पर जो सिस्टम तैयार किया गया था कि किस तरीके से किसको कितना वहां पर रिफंड करना है, तो उसका पूरा क्विक वेरिफिकेशन के थ्रू आपकी डिजिटाइजेशन को यूज करते हुए की गई। और साथ के साथ ही आपकी मल्टी सेक्टर स्कीम बन गई कि आपके सिर्फ और सिर्फ कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कवर नहीं करेगा, सभी आपके जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं सभी को यहां पर कवर करेगा, टेक्सटाइल सेक्टर को यहां पर कवर करेगा और सभी को कवर करते हुए आपका जो हमारा ये पोर्टफोलियो है, एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो है, इसे भी यहां पर डाइवर्स करने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपकी इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड। सेकंड इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। अब क्या है ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन? समझ लीजिए जो भी आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स और कमोडिटी जो बाहर भेजे जा रहे हैं उनका आईडी कार्ड है, वो क्या बताएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि ये प्रोडक्ट इंडिया से बिलोंग करता है, ये प्रोडक्ट इंडिया के इस रीजन से वहां पर बन के आया है। मतलब एक तरीके से आपको एक पेपर वहां पर दिया जाएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स वहां पर मेंशन की जाएगी। तो पेंडेमिक से पहले क्या था, इस तरीके के आपके फिजिकल प्रोसेस के थ्रू वहां पर पेपर दिए जाते थे, इस तरीके का आपको ये कच्चा चिट्ठा वहां पर दिया जाता है कि आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसे चिपका दीजिए, जब भी आपका प्रोडक्ट बाहर जाएगा जिस कंट्री में वहां पर जा रहा है। अब इंडिया के बाकी कंट्रीज के साथ प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं, वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हैं। अगर वो जो प्रोडक्ट या कमोडिटी रहेगी इन एग्रीमेंट्स के आधार पर वो कवर्ड रहेगी, तो जो बेनिफिट्स उन्हें वहां पर मिलने हैं वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को वहां पर वेरीफाई करते हुए ही मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये थी पहले की कहानी। बट पेंडेमिक के बाद क्या कर दिया गया, अब इसको इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर इशू करना शुरू कर दिया गया, जिसके चलते आपका ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म वहां पर तैयार किया गया था। तो अराउंड 4.6 लाख आपके इस तरीके के सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वहां पर इशू किए गए हैं, जो कि हमारे को सर्वे में मेंशन है डेटा। तो क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एस्टैब्लिश करता है एविडेंस ऑन द ओरिजिन ऑफ गुड्स जो कि आपके इंपोर्ट किए जा रहे हैं किसी और कंट्री में, एसेंशियल एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि अगर उनके गुड्स को इस तरीके का एक ठप्पा वहां पर मिल जाएगा कि भारत से आया है, कि इस प्रकार से आप जिस देश में उसे भेज रहे हैं वहां पर एग्रीमेंट साइन हो रखे हैं, इन्हें बेनिफिट्स कुछ कुछ मिल रहे हैं, तो इजीली इन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के माध्यम से वो बेनिफिट्स वहां पर अवेल कर पाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है, डिजाइन और डेवलप किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रीजनल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड रिलेशंस डिवीजन, जो कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर वहां पर आता है। प्रोवाइड करता है ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को, ताकि जिस प्रकार की भी वहां पर मॉनिटरिंग या फिर रिपोर्टिंग करनी है उन पर्पसेस को भी ये पूरा कर सके। साथ के साथ जो अथॉरिटीज रहेंगी हमारे पार्टनर कंट्रीज की जहां पर ये प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो भी वेरीफाई कर पाएंगे कि जो ये सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं इनकी ऑथेंटिसिटी किस तरीके की है, और ये हमारी वेबसाइट के थ्रू ही कर पाएंगे, जिसका चलते ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यहां पर तैयार किया गया है। फिर बात आती है प्रेफरेंशियल कौन से रहे कि जिनमें इस तरीके के बेनिफिट्स रहेंगे, बट अब कुछ गुड्स तो ऐसे भी रहेंगे ना जो जिन पे उस तरीके के बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो उनको भी आपका इस तरीके का नॉन प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वहां पर शुरू कर दिया गया था, जिसमें आपको इस तरीके के प्रेफरेंशियल टैरिफ राइट्स वहां पर आप अवेल नहीं कर सकते। तो इसकी भी जो आपकी इशुएंस थी बेसिकली 15 अप्रैल 2021 से वहां पर शुरू कर दी जा चुकी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में, तो ये पूरी डिटेल्स हैं इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से रिलेटेड। थर्ड के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब कैपिटल गुड्स स्कीम से रिलेटेड है तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि यही गुड्स इसमें कवर किए जाएंगे। तो बेसिकली जो हमारी ऑनगोइंग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसी का ये पार्ट है। तो बेसिक सी बातें यहाँ पर क्या रखी गई हैं कि जो भी जितने भी आपकी कैपिटल गुड्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा जो तैयार किए जा रहे हैं अंडर दिस स्कीम, उसकी प्रोक्योरमेंट को बढ़ाने के लिए आपके गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फ्रॉम 90 to 75%, जो कि नॉर्मल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस वहां पर रहती है कि इस तरीके से आपको वहां पर जो पेमेंट्स वहां पर करनी रहती थी, ठीक है, उसके वहां पर रिड्यूस कर दिया गया। साथ के साथ इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था, एक और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये था कि सपोज आपकी इस तरीके की कोई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री है, अब इन्हें क्या रहेगा, कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। अब उस रॉ मटेरियल को ये बाहर से इंपोर्ट करवाएंगे। अब उस इंपोर्ट करवाने में जो प्रोसेस रहेगी, इसमें जो जितने भी उन्हें इस प्रकार की ड्यूटीज वहां पर पे करनी पड़ेगी, उसमें भी इन्हें यहां पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई। बट कंडीशन क्या थी, अब ध्यान से समझिएगा, ये कैपिटल गुड्स की आपकी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री ने यहां पर नंबर ऑफ गुड्स आपके यहां पर तैयार किए। अब जब ये नंबर ऑफ गुड्स यहां पर तैयार किए गए एंड फर्दर ये जब बाहर एक्सपोर्ट किए गए, क्योंकि है तो एक्सपोर्ट सेगमेंट को ही कवर करेगी, सिर्फ वही इंडस्ट्रीज या वही आपके इस तरीके के एक्सपोर्टर्स जिससे अवेल कर पाएंगे जो अपने इस तरीके के कैपिटल गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो वो एक्सपोर्ट करेंगे उसका जितना भी टोटल अमाउंट रहेगा, वो आपकी जितनी भी ड्यूटीज की जो इन्हें यहां पर कंसेशंस मिले हैं उसका वो 6 टाइम्स होना चाहिए इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, जब उन्होंने इस पर्टिकुलर बेसिकली हम कह सकते हैं जब इस पर्टिकुलर स्कीम को वहां पर अवेल किया है, ठीक है जी। तो ये बेसिक सी चीजें यहां पर रखी थी, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट यहां पर हो गया, जिसके चलते बहुत ही ऐसे कम आपके एक्सपोर्टर्स भाई बंधु थे जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को वहां पर अवेल कर पाए। कैपिटल गुड्स के बारे में आपको पता ही है कि बेसिकली कैपिटल गुड्स कौन से रहते हैं, जो कि फर्दर किसी आपकी एक तरीके की मशीनरी अगर कोई तैयार की जा रही जो कि फर्दर कोई और गुड्स वहां पर प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपका एक तरीके का कैपिटल गुड वहां पर रहेगा। तो ये बेसिकली एक स्कीम थी आपकी कैपिटल गुड से रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं फोर्थ इनिशिएटिव के बारे में, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब। अब इसमें क्या बात रखेगी कि हम डायरेक्टली जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार के साथ तो कोलैबोरेट करेगी, बट हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम कोलैबोरेशन इंश्योर करेंगे। तो बेसिकली इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे उन्हें एक्टिव स्टेक होल्डर बनाने के लिए, किसमें, इन द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट द्वारा वहां पर तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है जी। अब उसी के चलते क्या किया गया, यहां पर कर दी गई डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज की स्थापना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इस तरीके के प्रोडक्ट्स को वहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके एंड फर्दर उन्हें बाहर एक्सपोर्ट किया जा सके। तो बेसिकली इसमें आपके काफी वाइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर कवर किए जा रहे थे, एग्रीकल्चरल हो गए, फिर आपके कुछ खास जीआई टैग्स वाले प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। अब डेफिनेटली जब जीआई टैग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिल गया है तो उसकी वैल्यू भी बाहर काफी अच्छे से होगी। तो उन सभी प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है कमिटीज एंड फर्दर ऑन वो आपके आगे आने जो हमारी मिनिस्ट्री है उसे इन्फॉर्म करती है कि हाँ जी हमने इतने प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है, इन्हें ऐसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, और फिर पूरी एक चेन एस्टैब्लिश करते हुए उन प्रोडक्ट्स को फर्दर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली जब इस तरीके के एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो यहां पर तैयार हो रहा है इंडिया का, जो इंडिया का एक्सपोर्ट जो पोर्टफोलियो रहेगा कि नंबर ऑफ कमोडिटीज हम कितनी एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी कोऑर्डिनेशन रहेगी तो डेफिनेटली जो हमारा पोर्टफोलियो है वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब उसमें और ज्यादा कमोडिटीज वहां पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये भी यहां पर एक इनिशिएटिव लिया गया था। फिर वही बात करें, फाइनल जो हमारा आज का फाइनल इनिशिएटिव है वो है जो इन्फ्यूजन की गई ऑफ कैपिटल इन एग्जिम बैंक। अब यहां पर एग्जिम बैंक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर भारत सरकार ने आपके 750 करोड़ की इन्फ्यूजन की थी इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। एग्जिम बैंक क्या है, एक तरीके का हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया का लीडिंग एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। किस तरीके से काम करता है कि सपोज आपका कोई एक्सपोर्टर भाई बंधु है जिसे अपनी कम्युनिटीज को एक्सपोर्ट करना बट उससे पैसों की जरूरत है, तो वहां पर एग्जिम बैंक रोल में आएगा। वो उस तरीके के क्रेडिट उन्हें वहां पर प्रोवाइड करेगा, उस तरीके की लाइन ऑफ क्रेडिट वहां पर प्रोवाइड करेगा, बाहर की मार्केट्स को भी असेस करेगा, देखेगा किस तरीके की प्रोडक्ट्स की ज्यादातर डिमांड है, फिर वही इंफॉर्मेशन आगे जाते हुए एक्सपोर्टर्स भाई बंधुओं तक पहुंचाएगा कि हाँ जी आपको इस तरीके की प्रोडक्ट्स की वहां जरूरत है, इस तरीके
के स्टैंडर्ड्स की वहां पर जरूरत है, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसे भी स्ट्रेंथन किया जा सके। साथ के साथ हमारे जितने भी एक्सपोर्टर भाई बंधु हैं उन्हें भी इस तरीके के हम कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके, सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो भी अपना पोर्टफोलियो और वहां पर अपना जो स्टैंडर्ड है उनका उसे वहां पर बढ़ा सकें। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है एक्सिम बैंक के बारे में। फंडेड आपका ये बनाया गया था 1982 में भारत सरकार द्वारा, होली ओन सब्सिडरी है भारत सरकार की ही, और ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्ड है। ठीक है जी, तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। साथ साथ जैसे अगर एक्सपोर्टर कोई ऐसा है जिनको बाहर किसी ऐसी कंपनी के साथ टाई अप करना है, तो वहां पर भी एक्सिम बैंक अपना रोल पूरा निभाता है। तो ये कुछ चीजें थी, ये कुछ इनिशिएटिव्स थे जो कि एक्सपोर्ट सेगमेंट में वहां पर भारत सरकार द्वारा लिए गए, जिसके चलते हमने 400 बिलियन यूएस डॉलर्स का ये जो टारगेट है ये यहां पर अचीव किया है। उसी के अलावा जो आपका बहुत ही करंट एक डेटा है जो कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट से निकाला गया है कि किस तरीके से हमारा ट्रेड हुआ है बाकी देशों के साथ, यूएस के बारे में बात कर लें तो एक सीक्वेंस आपको यहां पर प्रोवाइड की गई है। एक्सपोर्ट कितना किया गया है, इंपोर्ट कितना किया गया है, टोटल ट्रेड कितना हुआ है, ट्रेड बैलेंस कितना है। तो मोस्टली अगर आप यहां पर देखें तो नेगेटिव में ही है, मतलब काफी देशों का यहां पर पैसा अभी भी देने को बाकी है। बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन यहां पर यही है कि किस तरीके से आपको थोड़ा बहुत पता लगे कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ, जो अगर हम टोटल ट्रेड के बारे में बात करें तो किस तरीके के साथ वहां पर टोटल ट्रेड वहां पर किया गया। तो सीक्वेंस जरूरी है याद रखना। यहां पर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा सकता है कि आप बताइए कि टोटल ट्रेड के हिसाब से आपकी कौन कौन सी कंट्रीज किस तरीके से वहां पर रैंक करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अगर आपको सीक्वेंस बेसिक से याद रहेगी तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को वहां पर आंसर कर पाएंगे। फिगर्स याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं, बस बेसिक्स आइडिया होना जरूरी है कि कौन सी कंट्री से हमारा ज्यादा ट्रेड वहां पर हुआ है। तो यूएस यहां पर हमारा सबसे टॉप रैंक पर आता है। ठीक है जी। उसके अलावा जो आपकी टॉप इंपोर्टिंग डेस्टिनेशन, एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन, जो ऑलरेडी ही जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का जो इको सर्वे हमने वहां पर डिस्कस किया था आपका, तो वहां पर सभी चीजें मेंशन है, उस सीक्वेंस को भी वहां पर ध्यान में रखिएगा। सो यही पूरी इंफॉर्मेशन थी। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है। जितनी ज्यादा आप टेस्टिंग करेंगे, अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी किस लेवल पर आप हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, और तभी उन वीक एरियाज पर आप काम कर पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।